their thumbs up to the Indian government's Unified Payments Interface, that is UPI scheme, Google has written to the US Federal Reserve Board detailing the successful example of UPI-based digital payment in India. देश में बैंकिंग की तस्वीर पूरी तरह बदलने वाली है, क्योंकि डिजिटल पेमेंट में बड़ा बदलाव लाने वाले यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की शुरुआत हो गई है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एक ऐसा रेजिलिएंट और मजबूत पेमेंट इंटरफेस है कि उससे आज देखो केवल एक महीने में 5.5 बिलियन ट्रांजैक्शंस, तो सारी दुनिया आज इसको देख रही है। That was possible because of the UPI system that has been built in India, a unified payments interface. It makes it easy for anyone to instantly accept payments across different apps. I think we're working with UPI, Unified Payment Interface, एक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है डेवलप्ड बाय NPCI और नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI, जिसकी हेल्प से आप इंस्टेंटली दो बैंक्स के बीच फंड ट्रांसफर कर सकते हो विदाउट एंटरिंग एनी की डिटेल्स लाइक बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड अगेन एंड अगेन। UPI पर आज 304 बैंक्स अवेलेबल हैं एंड इट प्रोसेसेस 4.5 बिलियन मंथली ट्रांजैक्शंस with a value of around $110 billion. UPI 2016 में अपने लॉन्च के बाद से अब तक $460 बिलियन के ट्रांजैक्शंस प्रोसेस कर चुका है एंड UPI पर आज इंडिया में 15 करोड़ मंथली एक्टिव यूजर्स हैं and in FY22 UPI has crossed transactions worth $1 trillion. But कैसे? इस कहानी की शुरुआत होती है 2009 में when NPCI और नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया was formed, जिसका ऑब्जेक्टिव था कंट्री के सारे पेमेंट मैकेनिज्म को इंटीग्रेट करना। 2011 में RBI की एक स्टडी में पता चला कि इंडिया में हर साल में एक इंडिविजुअल सिर्फ 6 डिजिटल ट्रांजैक्शंस करता है, जबकि 1 करोड़ से ज्यादा छोटे बड़े रिटेलर्स इंडिया में मौजूद हैं जो डिजिटल कार्ड बेस्ड पेमेंट्स को एक्सेप्ट करते थे। इसके अलावा उस समय इंडिया में 145 मिलियन फैमिलीज ऐसी थी जिनके पास बैंकिंग की एक्सेस ही नहीं थी। इसके अलावा कंट्री में ब्लैक मनी और करप्शन भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, जिनमें ट्रांजैक्शंस मोस्टली कैश बेस्ड होती थी। इन सभी प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए RBI ने 2012 में एक विजन स्टेटमेंट रिलीज किया, जिसमें उन्होंने एक सेफ, एक्सेसिबल, इंक्लूसिव, इंटरऑपरेबल एंड ऑथराइज्ड पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम बनाने की बात की। फाइनली इन 2016 UPI वाज ऑफिशियली लॉन्च्ड फॉर पब्लिक यूज। RBI के अंडर NPCI एक प्राइमरी बॉडी बन गई जिसका काम था इस पेमेंट सिस्टम को डेवलप करना, जो कि सिंपल, सिक्योर और इंटरऑपरेबल हो। अकॉर्डिंग टू मेनी रिपोर्ट्स, UPI बिकम वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल डीप टेक इनोवेशन कमिंग आउट ऑफ इंडिया। ऑन 16 अगस्त 2018 UPI 2.0 वाज लॉन्च, जिसमें बहुत से नए फीचर्स ऐड किए गए थे, जैसे प्री ऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस, ऑटो पे फैसिलिटी एंड मैनी मोर। इन 2021 NPCI ने एक फिनटेक स्टार्टअप उबोना टेक्नोलॉजीज के साथ पार्टनर किया एक ऐसा फीचर डेवलप करने के लिए जिसकी हेल्प से आप बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी UPI पेमेंट्स कर सको। इस फीचर को नाम दिया UPI 123 पे। RBI गवर्नर शक्तिकांता दास ने इस सर्विस को लॉन्च किया ऑन 8 मार्च 2022 विद एन एम टू हेल्प 400 मिलियन फीचर फोन यूजर्स इन द कंट्री। फ्रॉम 8 जून 2022 RBI ने अब रुपे क्रेडिट कार्ड्स को भी अब UPI से लिंक करने के ऑर्डर्स दे दिए हैं। To begin with, the RuPay credit cards will be linked to the UPI platform. बट UPI एक्चुअल में काम कैसे करता है? नाउ लेट सपोज कि आप एक किराना स्टोर पर कुछ फूड आइटम्स लेने गए एंड आपका टोटल बिल हुआ 100 रुपीज एंड आप पेमेंट अपने गूगल पे ऐप से करने वाले हो, जिसमें आपने अपना SBI का अकाउंट ऐड कर रखा है। सो नाउ SBI is your issuing bank and Google Pay is the payer app और payer PSP। अब यहाँ पर एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का रोल सबसे इंपॉर्टेंट होता है, विच इज द NPCI, जो इस सारे ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करेगा। NPCI एक मीडिएटर की तरह काम करती है, सिमिलर टू वीजा एंड मास्टरकार्ड इन द कार्ड बेस्ड ट्रांजैक्शंस। अब जब आप गूगल पे में अपना UPI पिन एंटर करोगे टू प्रोसीड द ट्रांजैक्शन, NPCI देन SBI बैंक से 100 रुपीज डेबिट करने की रिक्वेस्ट करेगा। Now before fulfilling the request, आपका इशूइंग बैंक ये चेक करेगा कि इस रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए आपके अकाउंट में इनफ फंड्स हैं भी या नहीं। अगर फंड्स नहीं होंगे तो आपकी ट्रांजैक्शंस वहीं पर डिक्लाइन हो जाएगी, बट अगर आपके पास इनफ फंड्स हैं तो आपका इशूइंग बैंक आपके पैसे आपके अकाउंट से डेबिट करके सारी डिटेल्स NPCI को फॉरवर्ड कर देगा। नाउ लेट सपोज कि जिस किराना स्टोर ओनर को आप पे कर रहे हो उसका बैंक अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में है। यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा एक रिसीविंग बैंक होगा। अब NPCI आपके उन 100 रुपीज की डिटेल को लेकर रिसीविंग बैंक के पास जाएगा और 100 रुपीज को क्रेडिट करने की रिक्वेस्ट करेगा।
देन रिसीविंग बैंक उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके इसकी डिटेल NPCI को वापस फॉरवर्ड करेगा एंड देन NPCI ये डिटेल्स आपके पेयर PSP यानी गूगल पे को फॉरवर्ड करेगा एंड दिस इज हाउ आपकी जो सारी ट्रांजैक्शन है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होती है थ्रू UPI। बट UPI में ऐसा क्या खास है जिसकी वजह से आज सभी इस टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट कर रहे हैं एंड ये इतनी तेजी से ग्रो कर रही है? नंबर 1 इज कन्वीनियंस। अब UPI के साथ आपको लॉन्ग बैंक अकाउंट नंबर्स याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको सिर्फ उस इंसान का फोन नंबर पता होना चाहिए एंड दैट्स इट। यू कैन सेंड देम मनी राइट अवे। ऑल्सो आपको मल्टीपल एप्स भी अपने फोन में डाउनलोड करके रखने की जरूरत नहीं पड़ती बिकॉज UPI हमेशा सेम वर्क करता है रिगार्डलेस ऑफ द पेमेंट प्रोवाइडर। तू मुंह चला छोटे, गूगल पे सब जगह चलता है। नंबर 2 इज फास्टर एग्जीक्यूशन। UPI के आने से पहले ऑनलाइन मनी ट्रांसफर करने के लिए आपके पास नेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग के ऑप्शंस अवेलेबल थे बट उनमें आपको बहुत सारी डिटेल्स एंटर करनी पड़ती थी एंड विच वॉज टाइम कंज्यूमिंग। बट UPI मेड इट रियली सिंपल बिकॉज अब आपको सिर्फ एक 4 डिजिट का UPI पिन याद रखना पड़ता है जिससे आप सारी ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। नंबर 3 इज ईजियर रिफंड्स फॉर फेल्ड ट्रांजैक्शंस। जब भी कोई ट्रांजैक्शन फेलियर होता है UPI ट्रांजैक्शंस में तो NPCI हैज डेवलप्ड अ सिस्टम जिसमें अगर आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो चुके हैं एंड रेसिपिएंट के अकाउंट में वो पैसे नहीं आए हैं तो इट विल गेट ऑटोमेटिकली रिफंडेड टू यू विद इन एन आवर। नंबर 4 इज इंटरऑपरेबिलिटी। आपका UPI पिन हमेशा सेम रहता है रिगार्डलेस ऑफ द ऐप यू आर यूजिंग, फिर चाहे वो गूगल पे हो, पेटीएम हो, Amazon पे हो, व्हाटएवर। इसकी वजह से अब आपको हर सेपरेट ऐप के लिए सेपरेट पिन याद नहीं रखना पड़ता एंड द बेस्ट थिंग इज इवन अगर आप और जिन्हें आप पेमेंट कर रहे हो उनके पास डिफरेंट ऐप्स भी हैं तब भी आप पेमेंट्स कर सकते हो विदाउट एनी हैसल। इन्हीं सब एडवांटेजेस की वजह से UPI इंडिया में इतनी तेजी से ग्रो कर पा रहा है। इसका मतलब ये सिक्योर भी होगा, राइट? वेल, short answer is yes. UPI is secure mainly because it uses simplified two-factor authentication and use of a virtual private address or a VPA, जिसका यूज करके आप किसी को भी फंड ट्रांसफर कर सकते हो without needing to enter sensitive card information. But then what is the long answer? You see, हर बिजनेस की एक पॉजिटिव साइड के साथ साथ एक डार्क साइड भी होती है and the same goes with UPI. According to some reports, every month India sees about 80,000 frauds committed through UPI, जिनकी टोटल वैल्यू 200 करोड़ से भी ज्यादा की है। कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग 50% ऑफ द कंट्रीज फाइनेंशियल सर्विसेज फ्रॉड्स आर कैरिड आउट थ्रू UPI। स्कैमर्स UPI के ईज ऑफ यूज के कारण ही आपको अपने फ्रॉड्स का हिस्सा बना लेते हैं एंड द ट्रिक्स रेंजेस फ्रॉम क्लिक टू विन कैशबैक, स्कैनिंग QR कोड्स टू रिसीव पेमेंट्स एंड इवन स्कैमर्स आपको कस्टमर सर्विस बनकर भी कॉल करते हैं टू ल्योर यू इनटू द फ्रॉड। इंडिया का लीडिंग UPI पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर सीज 90% ऑफ द फ्रॉड्स ऑन इट्स प्लेटफॉर्म ऑर्केस्ट्रेटेड थ्रू UPI। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, हर मंथ विक्टिम्स को ₹200 करोड़ का लॉस होता है ड्यू टू फ्रॉड्स एंड साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का कहना है कि उन्हें मिलने वाली सभी साइबर क्राइम कंप्लेंट्स में से 80% कंप्लेंट्स UPI रिलेटेड होती हैं। अब ऑफिशियल्स के लिए इन स्कैम्स को ट्रैक कर पाना मुश्किल इसीलिए होता है क्योंकि बैंक्स इन स्कैम को कंसीडर ही नहीं करती बिकॉज ट्रांजैक्शंस तो पूरी तरह से वैलिडेटेड थी। स्कैमर्स बस UPI की सिंप्लिसिटी का यूज करके लोगों को फंड्स ट्रांसफर करने में ट्रिक कर देते हैं and that is why in cases में scammers को ट्रैक कर पाना is very difficult. According to some cyber security experts, हर मंथ सिर्फ 80,000 केसेस रिपोर्ट होते हैं but the actual number इससे almost 5 times बड़ा हो सकता है। बट ये फ्रॉड्स होते कैसे हैं? क्योंकि इसमें तो हमें अपनी बैंक डिटेल्स भी शेयर करनी नहीं होती। सी UPI पेमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए हमें एक UPI पिन की जरूरत पड़ती है। इसमें इशू ये नहीं है कि स्कैमर्स कैसे स्कैम करते हैं बल्कि ये है कि कैसे वो आपका ट्रस्ट गेन कर पाते हैं टू टेक दैट 4 डिजिट UPI पिन। बिकॉज इन मोस्ट फ्रॉड स्कैमर्स आपको किसी ना किसी तरीके से आपका UPI पिन जानने की कोशिश करते हैं, फिर वो चाहे आपको कैशबैक्स का लालच देकर करे या कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बनकर आपसे आपका UPI पिन मांगे। स्कैमर्स के पास एक नहीं बल्कि बहुत सारे बैंक अकाउंट्स एंड फोन नंबर्स होते हैं जिसका यूज करके वो एक के बाद एक नया फ्रॉड करते जाते हैं व्हाइल लीविंग नो ट्रैक्स बिहाइंड। सी यहाँ पर सबसे मेजर प्रॉब्लम है कि इवन आफ्टर सो मेनी स्कैम्स हैपनिंग ऑल अराउंड द कंट्री, पेमेंट कंपनीज आर नॉट मैंडेटेड टू रिपोर्ट ऑल द स्कैम्स। सिर्फ बैंक्स को स्कैम्स की रिपोर्ट देना मैंडेटरी होता है एंड यहाँ पर कोई भी ऐसा सिस्टम भी नहीं है कि इन कंपनीज के पास जो कि इन स्कैमर्स को ट्रैक कर सके। UPI का फ्रॉड डिटेक्शन मैकेनिज्म इज वेरी वीक मेनली बिकॉज जब भी कोई फ्रॉड UPI प्लेटफॉर्म्स पर होता है देयर इज नो पर्टिकुलर एंटिटी विच इज इंसेंटिवाइज्ड टू रिजॉल्व द फ्रॉड।
तो यूजर पहले बैंक्स के पास जाता है, बट क्योंकि बैंक्स के पास कोई बैंक अकाउंट डिटेल्स नहीं होती रिलेटेड टू द स्कैमर, they don't have any real reason to proceed with the case while leaving the victims with no choice at all. Apart from all the scams and frauds, UPI is the leading payment system in India. And honestly speaking, it is the best invention India has ever seen in terms of financial services. Niti Aayog predicted that UPI will surpass Visa and MasterCard by 2023. UPI को सिर्फ 3 साल लगे 1 बिलियन ट्रांजैक्शंस क्रॉस करने में, एंड बाय अक्टूबर 2020 इट रजिस्टर्ड 2 बिलियन प्लस ट्रांजैक्शंस, जिनकी टोटल वैल्यू $457 बिलियन थी, विच इज ऑलमोस्ट 15% ऑफ इंडियाज GDP. फोन पे और गूगल पे 2 लीडिंग एप्स हैं इस इंडस्ट्री में विद अ मार्केट शेयर ऑफ 45% एंड 34% रिस्पेक्टिवली. यूपीआई की क्रेजी ग्रोथ को देखते हुए बहुत सी कंट्रीज आर नाउ लुकिंग फॉरवर्ड टू एक्सेप्ट यूपीआई इन देयर कंट्रीज एज वेल. फॉर एग्जांपल, सिंगापुर में यूपीआई मर्चेंट लोकेशंस पर एक्सेप्ट होता है टू ईज द ट्रांजैक्शन एक्सपीरियंस ऑफ इंडियन टूरिस्ट. 13 जुलाई 2021 को भूटान पहली ऐसी कंट्री बनी विच एक्सेप्टेड यूपीआई ट्रांजैक्शंस. इसके अलावा यूएई और नेपाल जैसी कंट्रीज में भी यूपीआई एक्सेप्टेंस की बात चल रही है. एंड रिसेंटली फ्रांस ने भी इंडियन टूरिस्ट एंड स्टूडेंट्स के लिए यूपीआई पेमेंट्स को एक्सेप्टेंस दे दी है. अदर देन दैट, यूपीआई में और भी कंट्रीज जैसे ऑस्ट्रेलिया और रशिया ने अपना इंटरेस्ट दिखाया है. यूपीआई की सक्सेस इज अ बिग स्टेप टुवर्ड्स मेकिंग इंडिया अ डिजिटल इकोनॉमी. अगले 3 से 5 सालों में इट इज प्रोजेक्टेड दैट यूपीआई हर दिन $1 बिलियन की ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करेगा. बट इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी इफ यूपीआई विल एवर अचीव दैट और नॉट, बिकॉज अभी यूपीआई प्लेटफॉर्म हैज स्टिल अ लॉट ऑफ वर्क टू डू ऑन देयर स्कैम्स, ग्लिचेस एंड फेल्ड ट्रांजैक्शंस. इसके अलावा we'll also see कि if UPI can replicate their success across India. But one thing's for sure, UPI की स्टोरी आने वाले टाइम में और इंटरेस्टिंग होने वाली है, and seeing an Indian technology making its mark across the border is definitely making us all proud. So that's a wrap for today's video. If you like the video, hit that subscribe button and click the bell notification so you never miss any update from our channel. Other than that, have a great rest of your day.